नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको गणित का जो आपका पेपर हुआ था सेट ए 10th क्लास का, तो मैं आपको इसमें एक नंबर वाले और बड़े बड़े क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं कि जो भी आप पेपर में क्वेश्चन करके आए हैं वो आपके सही हैं या फिर गलत है। आप यहां पर मिला सकते हैं इस वीडियो को देखकर और आइडिया लगा सकते हैं कि जो क्वेश्चन आप करके आए हैं वो आपके सही हैं या फिर गलत हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहले देखिए, मैं आपको पार्ट सेकंड कराता हूँ। इसमें आपसे जो है 40 क्वेश्चन पूछे गए थे एक नंबर वाले, तो ये आपके पहले क्लियर करवा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो था, यहाँ पर लिखा होता 5005 को अभाज्य गुणखंडों में रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसका राइट जो आंसर था, मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। इसका राइट आंसर 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 इसका राइट आंसर था। आपको परिमेय संख्या पूछी थी कि यह परिमेय है या फिर अपरिमेय। ये अपरिमेय संख्या है, दूसरा क्वेश्चन आपका। तीसरा क्वेश्चन में आपको 510 और 92 का HCF आपको ज्ञात करना था। इसका जो HCF है वो 2 है। HCF होता है दोस्तों जो कॉमन दोनों में आता है ना। परिमेय संख्या 17/8 शांत या अशांत दशमलव आवर्ती है, तो ये शांत आवर्ती है। पांचवा क्वेश्चन है, आपको द्विघात बहुपद दिया गया है, तो आपको इसके शून्य गुणनफल का निकालने थे। जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो आंसर निकल कर आया है -1/2 आंसर इसका आया है। उसके बाद ऑप्शन टाइप वाला क्वेश्चन आया, इसका जो राइट आंसर है वो आपका ए है। उसके बाद सातवें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बताइए कि नीचे दी गई रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है या फिर असंगत है। यह युग्म दोस्तों संगत है जो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। इसका जो आंसर है युग्म संगत है। उसके बाद फिर आठवां क्वेश्चन यहाँ पर आपको ऑप्शन टाइप दिया गया है, इसका राइट आंसर बिल्कुल सी है। उसके बाद आपको ये द्विघात समीकरण दी गई है और आपको गुणखंडों में खंडित करनी थी। तो इसका जो राइट आंसर है 2x ब्रैकेट 2x जमा 3 ब्रैकेट x - 2 इसका राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों 11वां आंसर है। 11 में आपको ऑप्शन टाइप दिया गया है, इसका जो राइट आंसर है वो डी है। 12 में आपको यहाँ पर p का मान निकालना था। आपको यहाँ पर रकम दी गई है, जो p का मान था वो था, आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, p = 2 इसका राइट आंसर है। उसके बाद इसमें सारवा अंतर आपको निकालना था, यानी d आपको निकालना था। इसका जो राइट आंसर है निकल कर आता है वो है -2। कैसे निकालोगे, यानी पहली रकम में से पिछली रकम का ही यहाँ पर हो जाता है। जैसे कि -3 में से और -1 गया तो यहाँ पर -2 आएगा। तो AP आपको बताना 17वां पद कौन सा होगा 14वें सवाल में। तो उसका 17वां जो पद होगा वो 105 इसका 17वां पद होगा। प्राकृतिक n प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी आपसे फॉर्मूला पूछ लिया गया है सीधा। जो इसका फॉर्मूला होगा वो होगा n ब्रैकेट n+1 ब्रैकेट बटा 2 इसका फॉर्मूला राइट आंसर है। उसके बाद देखिए फिर आपको AP रकम दे दी गई है और यहाँ पर आपको 4 पद दे दिए गए हैं। तो इससे उसके बाद क्वेश्चन किया गया है कि अगले 4 पद लिखिए, यानी इसके बाद कौन कौन से 4 पद आएंगे। -7 -9 -11 -13 इसके राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु होते हैं, समबाहु होते हैं। समबाहु इसका राइट आंसर है। उसके बाद 18वां क्वेश्चन यहाँ पर है, इसका राइट आंसर बिल्कुल सी राइट आंसर है। उसके बाद 19वें का जो राइट आंसर है वो है सेकंड, 13 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। इसको सोल्व किया था तो इसका आंसर ये निकल कर आया है। उसके बाद 20वें का जो राइट आंसर ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है, इसका डी राइट बिल्कुल डी इसका राइट आंसर है। उसके बाद 21वां सवाल है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन टाइप इसका ए राइट आंसर है। उसके बाद 22वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछेगा, खालिस्तान एक वृत्त की खालिस्तान समांतर स्पष्ट रेखाएँ हो सकती हैं। कितनी रेखाएं हो सकती हैं, 2 सबसे ज़्यादा रेखाएं यहाँ पर हो सकती हैं, तो इसका 2 राइट आंसर है। 23वें क्वेश्चन में यहाँ पर आपको दिया गया है और यहाँ पर आपको पूछ लिया गया है EC, यानी EC आपको ज्ञात करना है। ये आपको फिगर दे दिया गया है, तो EC आपका यहाँ पर निकल कर आएगा 2 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको 24वें सवाल में आपको -5 7 तथा -1 3 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। जिसका राइट आंसर निकल कर आएगा वो आएगा 4√2। उसके बाद 25वां सवाल आपको दिया गया है, ऑप्शन टाइप इसका राइट आंसर बी है। 26वें सवाल का राइट आंसर डी है, जो जैसे आप देख रहे हो। उसके बाद 27 का जो यहाँ पर आपसे पूछा, साइन A 3/4 दे दिया गया और टेंजेंट A आपसे पूछ लिया गया है। तो यानी कि ये आपको दे दिया गया है और आपको आधार निकालना है। तो इसका जो राइट आंसर है टेंजेंट A 3/7 इसका राइट आंसर है। उसके बाद इसका 28वें का राइट आंसर 0 है, डी। 39वें का राइट आंसर यहाँ पर 1 आएगा, क्योंकि दोस्तों इन सभी का जो मान होगा निकालोगे आप सोल्व करोगे तो इसका यहाँ पर 1 निकल कर आएगा। उसके बाद 30वें का जो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बी है। 31वें का राइट आंसर सी है, यानी इसमें आपको रकम त्रिज्या दे दी गई है और इसका आपको कोण दे दिया गया है आपको, यानी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका राइट आंसर आपको ये निकल कर आएगा। उसके बाद 32वां क्वेश्चन है, यहाँ पर घड़ी का एक क्वेश्चन दिया गया है, इसका राइट आंसर बी है। उसके बाद
3300 क्वेश्चन का यहाँ पर आपको ऊंचाई दे दी गई है और आधार दे दिया गया है। तो इसमें आपको शंकु का आयतन निकालना था। इसका जो राइट आंसर आया वो 288 इसका राइट आंसर आया। उसके बाद यहाँ पर बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्र पूछा गया है, तो सूत्र आपको लिखना है 2πr/h इसका राइट आंसर है। उसके बाद 35वें का ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है, इसका सी राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे दिया गया है, किसी घटना की प्रायिकता खालिस्तान से बड़ी या उससे बराबर होती है तथा खालिस्तान से छोटी या उसके बराबर होती है। तो यहाँ पर 0 आएगा, और यानी कि 0 से बड़ी या उससे बराबर है तथा 1 से छोटी होती है। 0 1 इसका राइट आंसर है। उसके बाद 37वें का राइट आंसर डी है। उसके बाद 38वें का जो यहाँ पर एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? इसका राइट आंसर है 1/2 हमने निकाला है, तो इसका 1/2 राइट आंसर है। उसके बाद बारंबारता आपको दे दी गई है, आपको माध्य निकालना है। माध्य निकालना है तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर बी आएगा। उसके बाद किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों के लिए विकेटों की संख्या निम्नलिखित है। तो देखिए आपको मोड़ निकालना है, बहुलक निकालना है। जो संख्या ज़्यादा बार आती है वो इसका राइट आंसर होता है। 2 ज़्यादा बार आया है तो इसका राइट आंसर 2 है। तो दोस्तों ये एक आपके 40 नंबर के एक नंबर के क्वेश्चन थे। तो जो भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया है वो बिल्कुल राइट आंसर है। 40 नंबर आपको मिल जाएंगे अगर आपने ये आंसर आपने ठीक किए होंगे। अब चलते हैं दोस्तों सेट ए के भाग 1 पर, जिसमें आपसे 13 प्रश्न पूछे गए थे, बड़े बड़े क्वेश्चन, यानी बड़े बड़े सवाल आपको करने थे, सोल्व करने थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको 2 नंबर सेक्शन ए में 2-2 नंबर के दिए गए हैं। आपको रकम दे दी गई है, आपको गुणनफल निकालने हैं, संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं सेट सेक्शन ए में 2-2 नंबर में, जैसे आप देख। तीसरे क्वेश्चन में आपको साइन थीटा वाले क्वेश्चन आया है, आपको मान ज्ञात करना है। ये आपका 2 नंबर का है, बहुत छोटा सवाल है। सेक्शन ए में आपके सभी 2-2 नंबर के सवाल हैं, जैसे आप देख रहे हैं। उसके बाद सेक्शन बी में आपके 3-3 नंबर वाले सवाल हैं, जैसे आप देख रहे हैं। ये आपसे रकम दे दी गई है अंश की और हर की, तो इसमें आपको ज्ञात करनी है, भिन्न भिन्न संख्या ज्ञात करनी है। 7वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एपी आपका पद पूछ लिया गया, 31वां पद, 11वां पद और 16वां पद। ये इस तरह के 3-3 नंबर क्वेश्चन आपके आए हैं सेक्शन बी में, जैसे आप देख रहे हैं। और 9वां क्वेश्चन भी आप देख रहे हैं, और यहाँ पर आपको चित्र दिया गया है, तो आपको क्वेश्चन पढ़ के आपको सवाल निकालना है। इसके अलावा फिर आपको बारंबारता दे दी गई है, आपको माध्य निकालना है सूत्र लगा के। सेक्शन सी में आपसे फिर 5-5 नंबर, यानी ये बड़े क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, जैसे आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको समीकरण दे दी गई है और युग्म में बदलकर हल कीजिए। ठीक है, ये आपको हल करना था। आपको 5 नंबर क्वेश्चन है, या तो आप ये कीजिए या फिर अथवा में जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि आयु वाला क्वेश्चन दिया गया है। तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं, बार बार एग्जाम में दिए जाते हैं। 12वां क्वेश्चन भी आपका इसी तरह का है, या तो आप ये कीजिए या फिर आप ये कीजिए। 5-5 नंबर के क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन आपसे इस तरह का पूछा गया है, जैसे आप देख रहे हैं। तो ये अगर आपने किया होगा, मीनार की ऊंचाई आपसे पूछ ली गई है कि मीनार की ऊंचाई क्या है, या तो आप ये कीजिए या फिर अथवा में जो क्वेश्चन आपको दिया गया है या आप ये कर सकते हैं। तो दोनों में से अगर आपको कोई भी आता है तो आप वो कर सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। अगर दोस्तों आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल को प्रेस कर लेना, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।